हेलो माय सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग सी रीडिंग लेकर आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपके आसपास के लोग जो हैं वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्या बातें उनके मन में आ रही हैं। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी रीडिंग रहने वाली है। आई एम श्योर आपसे रेजोनेट भी होगी। और जनरल रीडिंग है तो हो सकता है आपसे पार्शियल रीडिंग रेजोनेट हो जाए, थोड़ी रीडिंग रेजोनेट हो जाए, या फिर 100% रेजोनेट हो जाए। तो वीडियो को अंत तक देखना है, तभी आपको पता चलेगा आपसे कितनी रीडिंग रेजोनेट हो रही है। वैसे तो ये रीडिंग जो है एकदम जनरल है। अगर आपको पर्सनल रीडिंग के लिए जाना है, आपको पर्सनल डिटेल्स जाननी है, अपनी पर्सनल क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, गाइडेंस चाहिए, देन यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन द नंबर। आपको टाइटल बॉक्स या डिस्क्रिप्शन में नंबर दिख रहा होगा 8840298154। सो दिस इज़ द नंबर वेयर यू कैन कॉन्टैक्ट। और चार्जेस अभी बहुत डिस्काउंटेड रेट चल रहा है, बहुत ही कम चार्जेस हैं, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं इस नंबर पर पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आपको ज़रूरत महसूस हो रही है तो। अगर आज की रीडिंग की मैं बात करूं तो मेल फीमेल ट्रांस आप सबका मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। एक और चीज़ यहाँ पर रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आप तक आ जाएं जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ। कमेंट्स भेजते रहिए ताकि आपकी एनर्जी मुझ तक आ पाए। अब बात करते करते मैंने कार्ड शफल कर लिए हैं, तो यहाँ पर जो कार्ड्स दिख रहे हैं मुझे, वो ये क्लियरली मुझे बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपसे बहुत जेलस हैं, बहुत ज़्यादा जेलस है। यानी कि आपके एनिमीज़ जो हैं वो आपको नापसंद कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उनके मन में जो है विचार वो आपके खिलाफ ही है। वो बार बार कॉन्टिन्यूसली एक ही चीज़ पे फोकस कर रहे हैं। अगर मैं बात करूं उनके नेचर का, और ये आज मुझे लगता है कि अगर ये एक ऐसे इंसान की रीडिंग, मुझे लगता है ऐसी एनर्जी पिक हुई है जो कि काफ़ी सीधे हुआ करते थे, तो काफ़ी ज़्यादा आप अग्रेसिव नहीं थे, काफ़ी ज़्यादा आप एक तरीके से इंट्रोवर्ट भी कह सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा एक्सप्रेसिव भी नहीं थे। आप अपनी भावनाएं एकदम से सबसे कह भी नहीं पाते थे, आपको लंबा समय लगता था अपने अंदर की बातें कहने में, और बहुत कुछ आप अपने मन में रख लेते थे। बट इस चीज़ का लोगों ने इतना वियर्ड सा, मुझे लगता है, अजम्पशन लगाया कि जैसे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपने चीज़ें कहीं नहीं, एक्सप्रेस नहीं की, तो लोगों को पता ही नहीं चला कि एक्चुअली में आप क्या सफ़र कर रहे हैं। तो और जब सफरिंग सामने वाले को दिखती नहीं है तो उसे इस चीज़ का अंदाज़ा भी नहीं रहता उसे किस हद तक क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो आपकी सफरिंग जो है वो लोगों को नहीं दिखी, और उनका जो बिहेवियर है वो भी उस हिसाब का नहीं रहा, पॉजिटिव नहीं रहा आपकी तरफ। और आपका एटीट्यूड वक्त के साथ लोगों के लिए बदला है। आप काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं, काफ़ी हेल्पफुल पर्सन रहे हैं बाय नेचर, बट जब आपकी बारी आती है तो लोग आपको एकदम सिरे से नकार देते हैं। आपकी हेल्प क्या, आपकी बात भी सुनना पसंद नहीं करते हैं आपसे पूरी फेवर लेने के बाद। तो यहाँ पर लोगों को ऐसा लग रहा है कि आप सेल्फिश है, जबकि एक्चुअली में ऐसा टर्न आउट हुआ है कि सेल्फिश वो हैं और वो सोच आपको रहे हैं कि आप सेल्फिश है। अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ ये कि आप अगर उनके अकॉर्डिंग चलते रहते, आप उनकी हेल्प करते रहते और उनसे बिल्कुल रेस्पॉन्स जो है वो उम्मीद नहीं करते, तो वो आपको सेल्फिश नहीं कहते। बट ये तो मतलब ये तो हो ही नहीं सकता। एक चक्र है हमारा जो संसार है ना, उसमें एक चक्र चलता है। ऐसा नहीं होता कि एक ही हाथ से एक इंसान करता रहे। जब अगर ट्रेन है तो ट्रेन 2 पटरियों पर चलती है। कभी भी एक पटरी अगर गड़बड़ करेगी तो ट्रेन का एक्सीडेंट हो जाएगा, वो ट्रेन नहीं चल सकती। ऐसी रिश्ता है वो 2 लोगों के बीच में चलता है। एक इंसान अगर एक हद तक एडजस्ट करता रहेगा, एक समय ऐसा आएगा कि उसका टॉलरेंस लेवल ख़त्म हो जाएगा, वो नहीं समझ पाएंगे नाउ व्हाट, अब मैं कब तक करूं। तो जब यहाँ पर आपने एक बैरियर क्रिएट किया, एक आपने अपने आसपास दीवार क्रिएट कर ली कि अब मुझे जो मूर्ख लोग हैं उनसे दूर रहना है। अब मूर्ख लोग या जो लोग मेरा बहुत स्वार्थी हैं, बहुत ज़्यादा ही चतुर हैं, मेरा फ़ायदा उठाते हैं, मुझे मूर्ख समझते हैं, उनसे मुझे दूर रहना है, क्योंकि वो लोग आपकी भावनाओं की कद्र नहीं कर रहे हैं। तो ऐसा जब आप सोच रहे हो तो उन्हें ये चीज़ बहुत बुरी लग रही है, उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ऐसा अचानक से एटीट्यूड जो है वो आपका क्यों हुआ है।
आपके एटीट्यूड से उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि कहीं ना कहीं देखिए आपकी पर्सनैलिटी है ना, वो थोड़ा सा रिच लुक देती है। आपकी पर्सनैलिटी ऐसा लगता है, आपको देखकर लोगों को लगता है कि आप बहुत ज़्यादा समझदार। अगर ये ऐसा नहीं भी है ना, मैं तब भी बता रही हूँ, अगर आप समझदार हैं तो वेल एंड गुड, बट लकीली आपकी पर्सनैलिटी ऐसी है कि जब अगर रैंडम इंसान भी सड़क पे जाता हुआ, अनजान इंसान भी आपको देखेगा ना, तो उसको ऐसा लगेगा कि यार आप बहुत पढ़े लिखे इंसान हैं और बहुत ही अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं एंड यू हैव अ स्टेटस। तो वो चीज़ है ना कि जबकि हम लोग सब जानते हैं कि जैसे अगर लोअर मिडिल क्लास फैमिली है या मिडिल क्लास फैमिली, तो हम लोग उतना स्टेटस पे ध्यान नहीं देते, हम लोग अपने सर्वाइवल पे और उन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और जो फर्स्ट क्लास होते हैं उनका स्टेटस और वो दिखावा उनका बहुत ज़्यादा रहता है, हम लोगों के लाइफ में दिखावा कम रहता है। बट यू टर्न आउट कि आपके बारे में ऐसा लोग सोचते हैं कि आप काफ़ी ज़्यादा, मतलब अगर रैंडम इंसान आपको मिल रहा है ना, तो वो यही सोचेगा कि आप बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। एक आपका जो ऑरा हो जाता है ना, एक आपकी पर्सनैलिटी, उसके आसपास ऐसी वाइब आप क्रिएट कर लेते हो कि भले ही आप फाइनेंशियली उतने गुड नहीं हो, बट ऐसा लगता है कि आप बहुत ही अच्छे हो, बहुत ही ज़्यादा आपका फाइनेंसेस बहुत ही अच्छे स्ट्रॉन्ग है और आपकी बातों में भी वो मैच्योरिटी झलकती है। तो जब आपकी बातों में इतनी मैच्योरिटी झलकती है, इतना सब पॉजिटिव दिखता है आसपास लोगों को, तो उनको बहुत ज़्यादा अजीब लगता है। उनको समझ नहीं आता कि बात क्या है, ये क्या चीज़ है जो बॉदर कर रही है आपको और आप ऐसे क्यों कर रहे हो उनके साथ, जबकि आप कुछ कर ही नहीं रहे होते हो। बट वो मनगढ़ंत कहानियाँ बनाने लगते हैं। अगर आपने लौट के स्माइल नहीं की तो इसी बात पे एक वो फर्ज क्रिएट कर देंगे कि अरे वो तो इतना घमंडी है, उसको पैसे का घमंड है, उसको इस चीज़ का घमंड है, उसको ये हो गया, उसको अपनी नॉलेज का घमंड है। मतलब अननेसेसरी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपने किया क्या है। आप कई बार तो ऐसे शॉक्ड हो गए, यार इस इंसान के साथ तो मैंने कुछ भी नहीं किया, अब ये भी मेरा दुश्मन है। मतलब अननेसेसरी आपके दुश्मन जो है बढ़ते जा रहे हैं, आपके आसपास के लोग अननेसेसरी आपसे चिढ़ते जा रहे हैं। उनको कहीं ना कहीं कॉम्प्लेक्स फील हो रहा है, कहीं ना कहीं आपके खिलाफ उनके मन में जो है वो मुझे बैरियर दिख रहे हैं, कुछ ऐसे दिख रहा है कि उनको ये लग रहा है कि अब क्या आगे क्या होगा, तो ये चीज़ उनको दिख रही है। अब यहाँ पर अगर हम गौर फरमाएं तो उनका जो बिहेवियर है ना, वो इनफैक्ट आपके साथ अच्छा नहीं रहा और आप जब सेम बिहेवियर कर रहे हैं तो आप बहुत बेकार साबित हो रहे हैं। तो फिर अगर आपका बिहेवियर सेम है और वो बुरा लग रहा है तो उन्हें अपने बिहेवियर पर भी गौर करना चाहिए था। यहाँ पर आपके बारे में बात हो रही है कि आप फाइनेंशियली किसी की हेल्प नहीं करते हो। अगर आपको ज़रूरत है तो आप सबसे हेल्प सीख करते हैं, लेकिन अगर दूसरे को ज़रूरत है तो आप कभी 1 रुपया भी देने का मन नहीं करते हैं। इस हिसाब का आपका सेल्फ सेंटर्ड पॉइंट ऑफ व्यू रहता है। और कहीं ना कहीं जो आपके जानकार लोग हैं, आप बहुत ज़्यादा फेवरिज्म करते हो। अगर जैसे रिलेशनशिप है या कुछ भी चीज़ है तो आप मुंह के मुंह पे फेवरिज्म कर देते हो। आप जो है एक बैलेंस क्रिएट नहीं कर पाते हो। तो जब आपके आसपास लोग इकट्ठे होते हैं तो कहीं ना कहीं उनको वो बाइजनेस वो फील हो जाती है कि यार इस इंसान ने हमें एक तरीके से देखा जाए तो हमारे लोगों में वर्ड बोलते हैं छेंक दिया। तो आप कहीं ना कहीं वो कर देते हो कि लोगों को ऐसा फील होता है कि आपने लेफ़्ट आउट फील करवाया है। जबकि आपका, अगर मैं आपके कार्ड्स देखती हूँ तो ऐसा आपके मन में कुछ नहीं होता कि आप जानबूझकर ऐसा कुछ कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी आपकी फीलिंग्स नहीं होती हैं। लेकिन लोगों को ऐसा लगने लगता है, उनको ऐसा एहसास होता है कि ऐसा कर रहे हो आप, तो आपको इस एक्शंस पे ना ये देखना चाहिए कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि अनचाहे कहीं आपसे कोई ऐसा इंसान है जो हर्ट हो रहा हो। शायद कहीं ऐसा इंसान कोई है आपके आसपास जिसे आप हर्ट नहीं करना चाहते थे और वो अनचाहे आपसे हर्ट हो रहा है और वो आपको मानते हैं। तो अगर ऐसा है कि आप दिल से किसी को लेफ़्ट आउट फील नहीं करवाना चाहते हो, आप सबको एक बराबर करते हो, तो थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। और अगर ऐसा है कि आप सामने वाले के बिहेवियर के अकॉर्डिंग ही ट्रीट कर रहे हैं, देन यू आर राइट ऑन योर प्लेस। क्योंकि जो इंसान है ना, वो अपनी गलती नहीं सोचेंगे, वो दूसरे पर ही सोचते हैं। और यहाँ पर अभी क्या है कि आपके घर में हो सकता है कि अभी किसी की तबीयत ख़राब रही हो या कुछ भी ऐसा कहीं हो सकता है कि जहाँ तक है मुझे मेडिकल प्रॉब्लम ही दिख रही है कि आपके या तो बहुत क्लोज में या नोन में कोई ऐसा है जिसको मेडिकल प्रॉब्लम थी और बहुत नीड थी।
तो उस समय पे हो सकता है कि आपकी कोई ऐसी बात है जो उन्हें हर्ट कर गई है, और अगर ऐसा आपने अपने एंड से जानबूझकर नहीं किया है तो आप एक बार ये देखिएगा क्या कोई ऐसा जेन्युइन पर्सन तो नहीं है जो आपकी वजह से हर्ट हो गया हो। क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी आ रही है जैसे कोई ऐसा इंसान है जो आपके बिहेवियर से बहुत ज़्यादा हर्ट है और उनको आपसे उस चीज़ की उम्मीद नहीं थी कि आप ऐसा एक्शन करेंगे। तो हो सकता है कि आपने कहते हैं ना कि गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं, तो ऐसा हो सकता है कि बुरे लोगों के साथ, किसी अच्छे इंसान के साथ भी आपसे कुछ मिस्टेक हो गई हो। तो आप एक बार मेक श्योर करिएगा क्या कोई ऐसा जेन्युइन पर्सन है जिसका आपने दिल दुखा दिया है। क्योंकि ऐसी एनर्जी आ रही है कि कोई इंसान बहुत दुखी है और जो कि आपको लाइक करता है, आपको लव करते हैं और बहुत ज़्यादा आपके प्रति समर्पित हैं, आपको पसंद करते हैं, आपकी जो एनर्जी है वो उन्हें पसंद है और आपके लिए बहुत कुछ करने की क्षमता रखते हैं, वो आपको लाइक करते हैं। और हो सकता है कि वो आपके पीछे पीछे भी पड़े हुए हों, लेकिन आपके किसी एक्शन से उनको हर्ट हुआ हो। तो अभी ऐसी एनर्जी आ रही है कि वो जो पर्सन है ना, वो पर्सन या फिर कोई अगर लेडी है, मेल नहीं है, तो जो कोई भी है ये पर्सन, ये बहुत ज़्यादा दुखी हैं और बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी क्राइंग एनर्जी आ रही है कि बहुत ज़्यादा रो रहे हैं आपके लिए। तो आप एक बार देखिएगा, अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ जेन्युइनली हर्ट किया है, देन सॉरी कहने में कोई छोटा नहीं हो जाता है। और अगर आपको लगता है कि कोई अननेसेसरी ड्रामा कर रहे हैं या बिना वजह अपने रोने के कारण खुद ढूंढ रहे हैं, तो फिर तो सॉरी कहने का कोई मतलब बनता ही नहीं है। मैं बहुत स्पेसिफिक आज की रीडिंग नहीं कर रही थी क्योंकि ये जनरल रीडिंग है, आई कांट बी प्रिसाइज, तो इसलिए एक जनरलाइज करके मैंने रीडिंग की है। अगर पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप इस दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ऐसे ही रीडिंग के लिए मुझे फॉलो करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए। अगर आप वीडियो में यहाँ तक बने हैं तो आपका तहे दिल से शुक्रिया, और आप चाहें तो मुझे हेल्प करने के लिए सुपर थैंक्स बाय कर सकते हैं। काफ़ी लोग करते भी हैं, उनका सच में तहे दिल से शुक्रिया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।